अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी ना करो, ये आदल है। अब एहसान के बारे में क्या फरमाया, व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लाह ने अपने हक के साथ वालिदैन के हक को मिलाया है और सूरत लुक़मान के अंदर फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। तो वालिदैन के साथ फरमाया एहसान करो। पहला हकदार एहसान का वालिदैन है। क्या फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, अगर पहुंच जाए तेरे पास बुढ़ापे की उम्र को, अहदुहुमा उनमें से एक, औ किलाहुमा या वो दोनों, वालिद या वालिदा एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए और तुम उन्हें बुढ़ापे की उम्र को पालो, तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो ना कहो उन दोनों से उफ का कलमा, वला तनहरहुमा, और उन दोनों को जड़ को भी ना करना। क्या है फरमाया, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और क्या उन दोनों से बात नरमी वाली, वो नरमी वाली बात उनके साथ करनी है, उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त वाली बात करनी है। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और नरम कर बिछा उनके लिए जनाहज़्ज़ुल्लि, नरमी के बाजू मिनर रहमती, रहमत से, मेहरबानी से। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और के मांग अल्लाह से, अल्लाह हुक्म कर रहे हैं कि अपने वालिदैन के लिए मुझसे मांग। क्या मांग फरमाया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे परवरदिगार रहम फरमा मेरे वालिदैन पर, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह के मेरे वालिदैन ने बचपन में मेरी तरबियत की है, मुझे पाला पोसा है। रब्बा अब जब मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, अब ये कमज़ोर हो चुके हैं, जिस तरह बचपन में मेरे ऊपर ये शफ़क़तें किया करते थे, अब मैं अल्लाह तुझसे सवाल करता हूँ कि मेरे वालिदैन के ऊपर तू शफ़क़तें और मेहरबानियाँ फरमा। अब वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म किया, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया। अब वालिदैन की खिदमत करनी है। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद, के रब की रज़ा वालिद की रज़ा के अंदर है। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाया अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बंदा अपने वालिदैन की तरफ शफ़क़त और मोहब्बत की निगाह एक मर्तबा डालता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक हज का सवाब अता करते हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर एक बंदा दिन में 100 मर्तबा अगर वालिदैन को शफ़क़त की निगाह से देखे, फरमाया हाँ, अल्लाह उसको अता करेगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इससे भी ज्यादा अता, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। तो अब वालिदैन की खिदमत महज अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। तो क्या फरमाया, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है, बिमा फी नुफूसिकुम, उस चीज़ को जो तुम्हारे जी के अंदर है, जो तुम्हारे नफ्सों के अंदर है, जो तुम्हारे माफिज ज़मीर के अंदर है, उसको तुम्हारा रब खूब जानता है। अगर दुनियावी लालच की गरज से करोगे तो वो मिलेगी, अगर रब की रज़ा चाहते हुए वालिदैन की खिदमत करोगे तो वो भी तुझे मिलेगा। अब वालिदैन के साथ एहसान करते हुए आपसे कोई लग़्ज़िश हो गई, आप रब की रज़ा तलाश करते हुए आपके वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं,
कोई गलती होगी तो क्या फरमाया, इन तकूनु सालिहीना, अगर हुए तुम नेक, फ़इन्नहु कान लिल-अव्वाबीन गफूरा, तो बेशक वो लिल-अव्वाबीन गफूरा, रुजू करने वालों को बख्शने वाला है। वालिदैन की खिदमत करते हुए कोई छोटी सी खता लग़्ज़िश हो गई तो तुम अपनी खिदमत के जज्बे में सच्चे थे तो रब अपने महज फजल से उसको मुआफ़ भी फरमा देंगे। तीसरा हुक्म फरमाया, व ईताइ दिल कुर्बा, और क़राबतदारों को देने का